अनोखा बंटवारा। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था राम और दूसरे भाई का नाम था श्याम। राम बड़ा भाई था, श्याम छोटा। दोनों भाई स्वभाव के बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई राम सदा मस्ती के मूड में रहता था। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता था। लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत मेहनती था। छोटा भाई श्याम ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर मौज करता था। श्याम बहुत सीधा साधा था और राम बहुत ही चालाक। जो पैसे काम कर लाता, लाए हुए सामान से ही राम की जिंदगी चलती। फिर भी श्याम कभी बुरा नहीं मानता। राम खुद भरपेट भोजन कर लेता और श्याम के लिए कुछ बचा वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा शाम जब घर पहुंचा तो राम घर पर नहीं मिला। श्याम के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाना को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे श्याम का बुरा अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर से बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा था। श्याम से उन्होंने पूछा कि श्याम क्या बात है। पहले तो श्याम ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर श्याम ने अपनी आप बीती कह सुनाई। श्याम की आप बीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखें में आंसू आ गए। वह श्याम को अपने घर ले गया। पहले तो प्रधान जी ने श्याम को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई राम मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो काम कर ले अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो। अलग रहते तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। श्याम को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर राम से बंटवारे की बात कही, क्योंकि राम जानता था कि बंटवारा के बारे से उसका ही नुकसान होगा, तो वह पहले से बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन श्याम के जिद करने पर राम मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते मरते कम 3 चीज़ें ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल उन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। राम बहुत चालाक था। इसमें से कुछ अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और इस कंबल रात को मेरे। इस तरह एक भैंस की भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बच्चा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया। अभी भी कोई शक हो तो तुम बता सकते हो। राम ने कहा। श्याम बहुत सीधा था। उसने राम की चालाकी समझ में नहीं आई और उसने बंटवारे ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकली थी, तो श्याम ने कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्याम को जब ठंडा का मौसम हो गया तब उसने वह ओढ़ लिया। रात होते ही राम कंबल लेने श्याम के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। श्याम दिन भर काम करके परेशान था। ऊपर से यह ठंड से उसे सता रही थी और राम मजे से कंबल ओढ़कर रात भर सोता था। हुई तब श्याम को थोड़ी गर्माहट हुआ। श्याम सुबह उठकर भैंस को चारा डालने गया और दूध दूहने बैठ गया। तभी राम आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पीछे का हिस्सा का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर राम ने श्याम के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध दूहने बैठ गया। श्याम बेचारा चुपचाप जामुन खाकर बैठ गया। अब उसे बड़े औजार से बड़े जोर से भूख। जामुन का पेड़ यह सारे जामुन भरा था। जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी राम आया और उससे रास्ते हुए कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो।
पहले तो तुम दूध दूहने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है? तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आता है। इतना सुनकर श्याम को राम की चालाकी समझ आ गई। प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। प्रधान जी को सबक सिखाने की योजना बनाई और श्याम को समझाया। श्याम घर पहुंचा तब उसे वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब राम कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। श्याम ने भी कड़ा जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं चाहे। अगली सुबह जब राम दूध दूहने बैठा तभी श्याम ने एक लाठी की भैंस की गर्दन पर जोर से मार दिया। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और राम के मुंह पर दुलती दे मारी। राम जाकर एक और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ राम बोला, श्याम यह क्या मजाक है, पागल हो गया हो? श्याम ने भी एक करारादार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उसे तुम क्या मतलब? राम श्याम की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद राम ने देखा कि श्याम जामुन के पेड़ को तब राम बोला, अरे श्याम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे? श्याम बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ है, तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इसे मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। राम अब समझ चुका था कि श्याम को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह श्याम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर